खुश नसीब और बहादुर मुसलमान हिस्सा 2, एक ईमान अफरोज सच्चा वाक़या जो तारीख के सीने में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। जब दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आया तो ये सातों तौबा याफ्ता मुजाहिदीन अपनी ज़ाब्ता हिकमत अमली के तहत लश्कर से अलग होकर दुश्मन के अक़ब में जा पहुंचे। जंग शुरू हुई तो इन्होंने पीछे से ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं। लेकिन अचानक रोमियो का छुपा हुआ 10,000 का लश्कर जो पहाड़ों के पीछे कमीनगाह में छुपा हुआ था सामने आ गया। इन सातों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये मुजाहिदीन बादशाह के दरबार में पेश किए गए तो दरबार में शोर मच गया। किसी ने सजाए मौत का मशवरा दिया, किसी ने जिस्मों को काटने का, लेकिन कुछ चालाक दरबारियों ने मशवरा दिया इन्हें कत्ल ना करो बल्कि मालो दौलत, इज्जत और बेटियां देकर अपने मजहब में दाखिल कर लो। जिस तरह इनकी बहादुरी ने हमें रुसवा किया है वैसे ही अगर ये हमारे हो जाए तो हमें इज्जत दिला सकते हैं। बादशाह ने सरदार को बुलाया और कहा, मेरी कई बेटियां हैं, अगर तुम ईसाई बन जाओ तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। 100 सोने से लदे ऊंट और 100 बागात दूंगा। सरदार ने निहायत वकार से जवाब दिया, मुझे ना तेरी बेटी चाहिए, ना तेरे सोने के ऊंट, ना बागात। मैं इन सब के बदले अपने रब के दीन को नहीं छोड़ सकता। फिर बाकी 6 कैदियों को बुलाया गया। सब ने एक जबान होकर कहा, हम अपना ईमान किसी कीमत पर नहीं बेच सकते। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, एक बड़ी देग में तेल जोश दिलाओ और इनमें से एक को इसमें डाल दो ताकि बाकियों के दिल दहल जाएं। देग तपने लगी। सातों कैदियों को सामने बिठाया गया। सरदार ने ऊपर देखा तो महल की छत पर जर्द लिबास में हसीन लड़कियां हाथों में सब्ज रुमाल थामे बैठी थीं। वो समझ गया ये बादशाह हमें फितने में डालने आया है, हमें हुस्न दिखाकर बहकाना चाहता है। इसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे साथियों की निगाह इन लड़कियों पर ना पड़े, इन्हें फितने से बचा ले। इधर देग खोल दी गई। तेल खोलने लगा। 2 सिपाही आगे बढ़े और एक मुजाहिद को देग में डाल दिया। जैसे ही वो जवान तेल में गिरा उसकी सदा गूंजी, मेरे साथियों तुम पर सलामती हो, घबराना मत। ये तकलीफ चंद लम्हों की है मगर जहन्नुम का अज़ाब हमेशा का है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये आवाज़ ऐसी थी जो फरिश्तों ने भी सुन ली, आसमान भी लरज़ गया और ईमान वालों की आंखें इश्कबार हो गई। आगे जारी है। मीनू के इस्लामी वाक़या सुनते रहिए और अगला इसे जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।